Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Pareva, Assistant Professor in Zoology, Government PG College, दौसा। यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी की इकोलॉजी बुक से लिया गया है, जिसमें हम पढ़ रहे थे वन्य जीव प्रबंधन या संरक्षण। वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हमने अभी से पहले तक के जो वीडियो हमारे, उसमें हमने इनके भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा की है, जिसमें हमने भारत के अंदर संरक्षण से संबंधित जो जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, जैसे लॉयन प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट। कल हमने बात की थी गिद्धों की संख्या के बारे में कि भाई इनमें गिरावट आ रही है। गोडावण के बारे में बताया था कि भाई ये भी विलुप्त की कगार पे खड़ा हुआ है। तो इतने प्रोजेक्ट हमारे भारत देश में वर्तमान में रन कर रहे हैं संबंधित स्पीसीज को लेते हुए। आज हम बात करेंगे वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में। देखिए, वन्य जीवों के संरक्षण का जो मुद्दा है वो किसी अकेले देश का या अकेले राष्ट्र का नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इसलिए क्योंकि इसमें कहीं एक जीव की बात नहीं हो रही, एक ही जीव की कई प्रजातियां अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण लोग बाग एक जगह के जीवों को मारकर दूसरे जगह के मार्केट में इसको बेच रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें, राष्ट्र सरकारें, एनजीओ प्लस अंतर्राष्ट्रीय विश्व समुदाय सभी अपनी अपनी जगह इस संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ अपन कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कि सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले है रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, RSPB। इसके अंतर्गत ये संस्था होने को तो ब्रिटेन की मूल संस्था है और इसका जो प्रोजेक्ट था सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुआ था, लेकिन इसको देखते हुए संपूर्ण विश्व में इसकी सराहना की गई कि वास्तव में ये एक बर्ड्स को लेकर अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका मुख्यालय द लार्ज सैंडी बेडफोर्डशायर में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1889 में हुई थी। यह एक डोनेशन से चलने वाली संस्था है। इसका उद्देश्य केवल बर्ड का कंजर्वेशन करना है तथा इसके लिए यह आवास के प्रबंधन करने व जागृति उत्पन्न करने पर भी बल देती है। इस संस्था के लगभग 10 लाख सदस्य हैं तथा संस्था के 1500 कर्मी व 12,000 स्वयंसेवी भी हैं। ब्रिटेन में यह संस्था लगभग 200 संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करती है। इस प्रकार आपने देखा रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स जो है उसका मूल काम पक्षियों के संरक्षण से संबंधित रहता है। सेकंड हम बात करेंगे IUCN की, जिसके बारे में हम हमारे पुराने वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का जो संरक्षण है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास से कैसे हो सकता है, उसके बारे में हमने बताया कि इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। आज यह संरक्षण से जुड़ी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है। संरक्षण क्षेत्र में सुप्रसिद्ध रेड लिस्ट और जो रेड डाटा बुक है वो इसी के माध्यम से निकलती है। संकटग्रस्त जातियों को पहले चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के बाद में उनको रेड डाटा बुक के अंदर इंदराज किया जाता है। IUCN का अनेक शाखाएं या सह संस्थाएं हैं, जिनमें से स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन प्रमुख है। यह कमीशन विश्व की सभी जातियों पर आंकड़े रखता है तथा संकटग्रस्त जातियों या समूहों के बीच बचाव एवं प्रबंधन का कार्य करता है। एक अन्य सह संस्था CBSG कंजर्वेशन ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट ग्रुप कहलाती है, जो जीवों के बंदी अवस्था में प्रजनन करवाकर इनकी संस्था बढ़ाने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर इसका मूल काम जीवों को पकड़कर उनका रिप्रोडक्शन कराना है ताकि उनके जो नंबर है वो बढ़ सके और वातावरण में उनकी संख्या अधिक से अधिक हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइट्स, CITES। हाँ बच्चों, ये दो नाम है, साइट्स और ट्रैफिक। ये वन वर्ड क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ट्रैफिक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZSI, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN।
तो आप ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनकी फुल फॉर्म का हमेशा अपने को पता रहना चाहिए कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। अब जैसे साइट्स की हम बात करें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, दैट इज साइट्स। एक बार वापस बता रहा हूँ, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। देखिए साइट्स का प्रमुख काम क्या होता है, किसी एक देश में तो जीवों की मारा जाता है, मान लीजिए हाथी दांत के लिए हाथी को मार रहे हैं, क्योंकि उस देश में हाथी दांत की कीमत इतनी नहीं मिलती या उनकी पकड़ होती है, तो इस पकड़ से बचने के लिए उसको वहाँ से निकाल कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है। कहने का मतलब तस्करी जो होती है, माफिया जो लोग होते हैं वो इन हाथी दांतों को भारत से निकाल कर बाहर, भारत के, अब वो कोई सा भी देश हो सकता है जहाँ पर इसका मार्केट लगता है, जहाँ इसकी वैल्यू होती है, वहाँ लाकर इसको बेचा जाता है। अब इन घटनाओं को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक संस्था बनाई है जिसे साइट्स नाम दिया गया है। इसमें एक देश के जीवों को दूसरे देश के जीवों में नहीं मिला जाया जा सकता। कहने का मतलब हाथी दांत यहाँ निकाला है तो वो उस हाथी दांत को बाहर जाने से रोका जाए, तथा यदि मान लीजिए बाहर भी चला गया तो उसको वहाँ बाहर पकड़ा जाए। ये नहीं है कि साहब ये उस देश का मामला है, नहीं, सभी देश एक साथ खड़े होंगे। वन्य जीवों की संख्या व दशा में गिरावट का एक प्रमुख कारण व्यापार के लिए किया जाने वाला इनका शिकार है। वन्य जीवों का व्यापार सिर्फ एक देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक देश के जंतुओं वनस्पतियों का व्यापार दूसरे देशों तक किया जाता है। उदाहरणतः बाघ, भालू आदि जीवों का शिकार भारत में कर इनके अंग, वसा, अन्य भाग व चर्म चीन जैसे देशों में बेचे जाते हैं। इस कारण एक ऐसे समझौते की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें विभिन्न देश शामिल हो सके तथा वे अपने देश के संकटग्रस्त जातियों के व्यापार पर रोक लगाने को प्रतिबद्ध हो। इस दृष्टि से IUCN की पहल से 1973 से 75 के बीच एक समझौते पर विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर किए तथा पौधों की 28,000 तथा जंतुओं की 28,000 ऐसी जातियां जिनका उपयोग व्यापार में होता है बचाने के लिए संकल्प किया। आज इस समझौते को 169 देश स्वीकार करते हैं, जिनमें भारत भी एक है। नेक्स्ट है ट्रैफिक, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स। इसका भी लगभग वही है, व्यापार से संबंधित है। ट्रैफिक जो है 1976 में साइट्स स्थापित संस्था है, मतलब साइट्स ने इसे बनाया है, जो वनस्पतियों व जंतुओं के व्यापार पर नजर रखता है। यह एक सूक्ष्मतम नाम है जिसका पूरा नाम ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फोना इन कॉमर्स है। कहने का मतलब है ये साइट्स के द्वारा ही बनाई गई एक संस्था है जो कि ये नज़र रखती है कि जंतुओं का व्यापार किस प्रकार से हो रहा है और उसको कैसे रोका जाए। नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण केंद्र के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन प्राणियों के शोध से संबंधित एक सरकारी संस्था है। इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य तत्कालीन भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य के समृद्ध जंतु जीवन के शोध व सर्वेक्षण को बढ़ावा देना था, ताकि जंतुओं के विषय में जानकारी में वृद्धि हो सके। इस उद्देश्य से 1875 में भारतीय म्यूजियम कलकत्ता में प्राणी शास्त्र का एक सेक्शन प्रारंभ किया गया। वर्तमान में इस संस्था के 8 क्षेत्रीय कार्यालय व 8 फील्ड स्टेशन है। यदि हम बात करें इसके क्षेत्रीय कार्यालय की तो शिलोंग, पुणे, देहरादून, जबलपुर, जोधपुर, चेन्नई, पटना, पोर्ट ब्लेयर ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय, तथा इनका फील्ड स्टेशन की बात करूं तो हैदराबाद, कैनिंग, बहरामपुर, कोझिकोड, दीघा, चेन्नई, ईटानगर, सोलन ये इसके फील्ड स्टेशन है। मेरे आज के वीडियो में हमने बात की वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किए जा रहे प्रयासों के संदर्भ में। आगे मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।